अस्सलाम वालेकुम। एक गला तो उधर चस्कियां निकलता है कितने दी वीडियो चलाई कितने मिनट 4 मिनट दी वीडियो ला गई चलो डाटा एनालिस्ट होने दा की है कि ये कुछ दसे है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से, अगर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ बैग्स इंडिया फॉर फ्रेंडशिप द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्य। दोबारा फ्रेंडशिप का तो मेजर साहब की वीडियो देखते हैं, वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम हुई थी, 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी। जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया। एक नशेड़ी यह कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते। अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया इनको कौड़ी भर नहीं देगा, ठीक है, तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं ये, यानी कि मांगना है। अब शहबाज शरीफ ने एक और भंड मार दिया सॉलिड। ये क्या भंड मारा? कहता वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लड़ाइयां लड़ी हैं और क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफलिसी मिली। अरे बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी तुम्हें मिली, हमें थोड़ा ना मिली। हमने तो अपने सिचुएशन बेहतर कर ली। लेकिन ये ज्ञान ये दे रहा है, सामने चाइनीज बैठे हैं, ये ज्ञान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्समैन हूं। या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाव चाव अंकल आए थे ना, ही लीफिंग या ली हीफिंग जो भी उसका नाम है, वाइस प्रीमियर चाइना, या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है। इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तू बकवास कर रहा है ना कश्मीर की, अब इसको बंद कर दे। अच्छा, शहबाज शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। आपने बोला कि 3 जंगें हुई भारत के साथ, यही बोला आपने शहबाज शरीफ साहब? 3 नहीं 4 हुई थी, 4 जंगें हुई थी। 1947-48 की पहली जंग थी, 1965 की दूसरी जंग थी, 1971 की तीसरी जंग थी, 1999 कारगिल की चौथी जंग थी। ये क्यों प्रॉब्लम है आपके साथ बताऊं क्या? पाकिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट होते तो डेटा निकाल के बोलते कि प्रधानमंत्री जी आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट है नहीं। दोस्तों, डेटा से याद आया कि डेटा एनालिस्ट, और डेटा एनालिस्ट से याद आया आज के हमारे स्पॉन्सर्स यानी कि कोडिंग इन्वेडर्स। इसके पहले कि मैं कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरा थीम है क्या। दोस्तों देखिए, डेटा इज एवरीवेयर। आईपीएल, बॉलीवुड, कोई भी कॉर्पोरेट हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर बिजनेस, कुछ भी आप काम करें, डेटा के बिना यह काम नहीं होता, राइट? अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है यार। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी यह है कि नॉन आईटी वाला बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती है वो ये काम नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है और यह बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी नॉन आईटी फील्ड के हैं, आपको आईटी का आई नहीं पता, राइट? लेकिन आप फिर भी यह काम कर सकते हैं क्योंकि कोडिंग इन्वेडर्स आपके लिए लाया है एक ऐसा कोर्स और कुछ ऐसी फैसिलिटीज और ऐसा प्रोग्राम जिससे आप जीतेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे, आपकी प्लेसमेंट भी होगी। और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है, तो कान खोल के सुनिए। डोंट बी शहबाज शरीफ, बी स्मार्ट शरीफ, राइट? दोस्तों, जो कोडिंग इन्वेडर्स का कोर्स है वो डेलॉयट, अमेजॉन, जीटीवी, फिलिप्स ऐसी कंपनियों में काम करे हुए लोगों ने डिजाइन कर रखा है। 6.5 महीने के अंदर ये आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बना देंगे, सिर्फ 6.5 महीने के अंदर। दोस्तों, ये जो पूरा कोर्स है ना इनका, कोडिंग इन्वेडर्स का, ये 100% जॉब ओरिएंटेड है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, नहीं, इट इज प्रॉपर्ली जॉब ओरिएंटेड।
आपको पता है कि ये कला सीख के, ये स्किल सीख के आपको एक अच्छी वेल पेइंग स्टेबल जॉब मिलेगी। तो दोस्तों कौन कौन है जिसके लिए कोडिंग इन्वेडर्स बिल्कुल सही चीज है? पहली बात तो फ्रेशर, जिसको अपना करियर बनाना है एक फील्ड में, उसके लिए आइडियल है। दूसरा, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, जो आईटी में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल है। और तीसरी चीज, अगर आप अपनी सैलरी से खुश नहीं है तो आपके लिए भी आइडियल है। इन तीनों लोगों के लिए, तीनों किस्म के लोगों के लिए कोडिंग इन्वेडर्स का ये कोर्स आइडियल है दोस्तों। और जैसा मैंने बोला कि 6.5 महीने के अंदर ही आपको एक्सपर्ट बना देंगे और 100% जॉब सीकिंग असिस्टेंस आपको देते हैं। यानी कि फेस टू फेस मॉक इंटरव्यूज, यानी कि अगर बाहर से कोई आएगा और आपका इंटरव्यू लेगा या आपका टेक्निकल टेस्ट लेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, उसके बारे में बातचीत। हर एक चीज से आपको जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करना, ये इनकी स्पेशलिटी है। कोडिंग इन्वेडर्स की जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी है ना दोस्तों, ये कमाल की है। और इसमें इंडस्ट्री लीडर्स ने जो प्रोजेक्ट स्टडीज बनाई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको पता लगेगा कि रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। इनका फॉर्मेट इतना फ्लेक्सिबल है कि आप वीकेंड्स पे भी ट्रेन कर सकते हैं और वीकडेज में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये आपका सीवी भी बनाते हैं, आपको गाइड करेंगे कि सीवी कैसे बनाइए, आपको लिंक्डइन में सीवी कैसे डालना है, कैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं आपको दोस्तों, ये सिखाते हैं कोडिंग इन्वेडर्स। 20,000 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं कोडिंग इन्वेडर्स से, 20,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दोस्तों, ये छोटा फिगर नहीं है। और ये 6.5 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो दोस्तों देर किस बात की, घंटी बजाइए, एक फ्री काउंसलिंग कॉल अवेल करिए डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए। और कोर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें कोड डालिएगा TCD27। TCD यानी कि तो चाणक्य डायलॉग्स, 27 यानी कि 27% डिस्काउंट। देर किस बात की, बजाइए घंटी, लगाइए कॉल। और हां, शहबाज शरीफ साहब, आप भी कर लीजिए, आप भी ये कोर्स कर लीजिए। कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 4 जंगें लड़ी थी, चारों आपने हारी, सबको आप चूरन बेच रहे हैं 3 जंगों का, यार, है ना? व्हाट अ शेम। इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, आप सुनना ना, आपको मजा आए तो नाम बदल देना। ये देखो, ये भाई कहता है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम। एहसान कर रहा है भारत के ऊपर, समझिए आप, ये एहसान कर रहा है भारत के ऊपर। ये कह रहा है वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक टू देम प्रोवाइडेड दैट द नेबर इज सीरियस टू टॉक ऑन सीरियस मैटर्स बिकॉज वॉर इज नो मोर एन ऑप्शन। मतलब इंडिया सीरियस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान हैज वॉट 3 wars. It has fought 3 wars in the last 75 years, which resulted in more poverty and lack of resources. These resources, यानी कि पाकिस्तान ने 75 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? अबे गधे, जंगें तुमने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया। भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आधा मुल्क खो दिया। यहां पे ज्ञान मत बांटो बेटा। शहबाज शरीफ बेटा, भारत को ज्ञान मत बांटो। तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया, तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो? अच्छा जी, फिर देखो, आवर नेबर हैज टू अंडरस्टैंड, हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करता ना, ऐसे करके शहबाज शरीफ, ऐसा करके हमारे पड़ोसी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा पड़ोसी को? कि हम लोग एक, वी कैनॉट बी नॉर्मल नेबर्स अंटिल सीरियस इश्यूज आर एड्रेस थ्रू पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशंस। यानी कि बेसिकली ढाक के 3 पात। ये वापस बिना कहे कश्मीर पे आ गया। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूं, या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अफीम खा रखी है, मुझे नहीं पता, कुछ इनके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता, राइट? भारत ने ये नहीं करा, हमारे साथ ये नहीं करा। अरे बेवकूफों, ट्रेड तुम्हारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ा ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ा ना रोकी। और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था कि हमारे, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें राहदारी दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रेड के। नहीं, हम भारत को रोकेंगे, हम भारत की तरक्की रोकेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे, तुमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा देश है यार, हम जबरदस्ती घुसेंगे नहीं तुम्हारे अंदर। तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट बना दिया। अब वो ईरान से चला गया, अब ईरान से भारत पूरी ट्रेड कर रहा है, ईरान के थ्रू अफगानिस्तान भी जा रहा है, ईरान के थ्रू वो सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, ईरान के थ्रू रशिया भी जा रहा है। अब इनको आ रही है मौत पाकिस्तानियों को
कि यार ये तो हमारा पत्ता काट दिया भारत ने। जब भारत तुमसे प्यार से बोल रहा था कि हमें राहदारी दे दो, तब तो तुम चौधरी बन रहे थे कि नहीं हम हैं गांव के चौधरी, हम तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। भारत ने बोला ठीक है भाई आप चौधरी हो तो कोई बात नहीं, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, भारत हमें आईपीएल नहीं खेलने देता, भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। यार एक तो ना ये नशेड़ियों का देश है, मैं बता रहा हूं पूरे मुल्क में नशेड़ी भरे हुए। एक नशेड़ी ये कहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इमरान खान। दूसरा नशेड़ी कहता है ट्रेड कर दो। अभी इसका जुम्मा 4-5 दिन की इसकी मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप है शहबाज शरीफ की, उसके बाद ये चला जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा इसकी जगह, फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है। यहां पे पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ा ना है यार, जिसकी जो मर्जी आई वो ये अपनी बकवास करता रहता है। कोई कहता है कि ट्रेड करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है कश्मीर पे बात करेंगे, कोई कहता है कश्मीर को 100 साल के लिए बंद रख दो, पहले जियो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इनका बाजवा कहता था। ये पूरी कंफ्यूज्ड कौम है यार, ये कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा एक पाकिस्तान की चीज कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलती, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के, हाथ ऐसे ही रहते हैं भाइयों के। इनको चाहिए सब कुछ भारत से, लेकिन भारत के लिए कुछ करना नहीं है। मांगते हैं ना, ये मांगने में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ट्रेड भी कर लो, हमें ये भी दे दो, हमारी इससे बातचीत कर लो, ये मुज़ाकरात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन भारत को कुछ नहीं देना, वन वे टिकट। तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान जलील हो रहा है ना, चाइना के सामने नतमस्तक, भारत को कह रहा है भैया प्लीज बात कर लो, मोदी जी प्लीज, और अरे मोदी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज हमसे बात कर लो। वैसे ही जो पाकिस्तान के पैदा करे सपोले हैं, मैं बात खालिस्तानियों की कर रहा हूं, उन सपोलों का क्या स्टोरी है उनकी, ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, यूके मिशन अटैक, एनआईए रेड्स 31 लोकेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा। एनआईए ने अपना काम शुरू कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं आपको डे 1 से बोल रहा था ना दोस्तों, डे 1 से मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको यह बोल रहा था कि इनके पीछे एनआईए लगाओ, ये चिड़िया की तरह चहकेंगे और तोते की तरह गाएंगे। और तोता गाता नहीं है, तोता क्या करता है, तोता कुछ तो करता है, ये तोते की तरह करेंगे दोस्तों, और मैना की तरह गाएंगे, कोयल की तरह गाएंगे, और ये कोयल की तरह गा रहे हैं खालिस्तानी। ये देखिए, locations where searches were carried out include 2 premises linked to UK based NGO Khalsa Aid। यही रवि सिंह है, जिसको रवि सिंह को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवि सिंह चोर है। रवि सिंह कहता है मैं लंगर लगाता हूं, भूखों को खाना खिलाता हूं। ये पता है क्या करता है रवि सिंह के ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है, रवि सिंह से पूछ लो। और भाई जो तुम्हें पैसा मिलता है तुम उसका करते क्या हो? रवि सिंह फट से विक्टिम कार्ड खेलेगा रवि सिंह। आप पूछो उससे, कितने लोगों ने, सिख भाइयों ने सवाल पूछे हैं कि भाई तूने बोला लंगर लगाना है, अच्छा काम है लंगर लगाना, व्हाई नॉट, सबको फायदा होता है, ये तो भगवान का काम है लंगर लगाना, उसके पैसे का तो हिसाब दे। पैसे का हिसाब नहीं देता, ये पैसे का हिसाब नहीं देता। ये 100 रुपए लेता है, 10 रुपए का लंगर लगाता है, 90 रुपए अपनी जेब में, ये इसका धंधा है। खालसा एड इज एक्चुअली बिजनेस फॉर रवि सिंह। ठीक है जी। अब देखो एनआईए ने रेड कहां करी है, ये करी है डिस्ट्रिक्ट मोगा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, तरनतारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला एंड मोहाली इन पंजाब एंड सिरसा इन हरियाणा। यानी कि हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट में, बाकी सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में एनआईए ने लगातार रेड करी है। और इस रेड के अंदर क्या मैसिव रेड्स इन्होंने करी हैं, और ये सारा का सारा जो है ये इनका चिट्ठा कच्चा पता लग गया। डिजिटल डेटा कंटेनिंग हाई इंफॉर्मेशन ये पकड़ा गया है। पूरी खालिस्तानियों की प्लानिंग, जो इंडिया में बैठ के चुप करके प्लानिंग कर रहे थे और जिनका बाहर से संबंध था। मैं तो यही बात कहता रहा हूं, अगर आपने चाणक्य डायलॉग्स देखा है तो आपको पता होगा कि मेजर गौरव आर्या लगातार यही बात कह रहा है कि इनकी नस जो है ना यहां से कटेगी। इनको बकवास करने दो, लंदन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो, ऑस्ट्रेलिया में जो बकवास कर रहे हैं, कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने दो। बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी हैं ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी, देखो। अच्छा जी, एंटी इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय खालिस्तान सपोर्टर्स इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये एंटी इंडिया कैंपेन इन्होंने करी है ब्रिटिश कोलंबिया में, और खालिस्तान सपोर्टर्स कंटिन्यूड देयर कैंपेन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, किल इंडिया एंड वांटेड हैव बीन प्लेस्ड। अच्छा जी, ये इन्होंने बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर को इंडिया ने मरवा दिया। हमने तो नाम भी नहीं सुना था निज्जर का इसके मरने के पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बकवास कर रहे हैं खालिस्तानी ना। प्रोटेस्ट करो तुम यार, तुम्हें किसने रोका है? देखो सुनो, मैं खालिस्तानी तुम्हें एक बात बता दूं जो तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। पूरी स्टोरी क्या है बेटा देखो, ऐसी स्टोरी है, तुम कूटे जाओगे
और तुम्हारा कुटना शुरू हो गया है। ठीक है, तुम्हें, और मैं बता रहा हूं, ये खालिस्तानी इतने डरपोक हैं, ये इतने डरपोक हैं, इनके 2-3 लीडर को जब ठोका ना किसी ने, आपस में ही रंजिशों में ठोक दिया, ये जो भाई लोग हैं ये अंडरग्राउंड हो गए। गुरपतवंत सिंह पन्नू गायब, चुपचाप से एक दिन आया, वीडियो बनाया, गायब। अरे खुल के घूमना यार, नाम इतना लंबा है तेरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू। कोई सोचेगा पता नहीं शेर ही आ रहा होगा, वहां से खरगोश निकला, चूहा निकला, क्या फायदा हुआ यार। तो ये खालिस्तानी अब वहां पे झंडा लेके हाय हाय हाय, करो तुम हाय हाय सानू की, हमें फर्क पड़ रहा है कोई, करो तुम हाय हाय। गलत काम करोगे ठोक दिए जाओगे। कैसे? लंबे लंबे केस अभी तुम्हारे लिए बन रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये चीज, मैं जो बोल रहा हूं ना वो प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, और अभी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा इनके ऊपर कनाडा के अंदर इतने लंबे लंबे केस फाइल करे जाएंगे, इतने लंबे लंबे केस। भाई केस फाइल करे जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। जितने दिन तक तुम पुलिस की हिरासत में रहोगे या जितने दिन तुम जेल जाओगे या नहीं भी जाओगे, पैसे तुम्हारे खर्च होंगे। देखते हैं तुम्हें पन्नू कब तक पैसे देता है और ये रवि सिंह कब तक तुम्हें पैसे देता है, देखते हैं। ठीक है, अब तुम देखना, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बेटा, बहुत वाट लगने वाली है। तुम लोग बहुत चूहे की तरह इतने उछल के कुतर 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 24 घंटे खालिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने लगी है बेटा। तो दोस्तों आखिर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, तो कोडिंग इन्वेडर्स का कोर्स आप जरूर कीजिए। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करिए और मेरे नाम का कोड वहां पे डालिए, यानी TCD 27, TCD 27। जैसे ही आप डालेंगे आपको 27% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, तो भूलिएगा मत। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब शहबाज शरीफ तो जो बात कर रहे हैं अच्छी है, लेकिन वो कई भाइयों को अच्छी नहीं लग रही है। कैसे चलो आपको 75 साल गुजर गए गलत रास्ते पर। अगर नहीं बोलते अगर नहीं, असल में वो ना जो 47 वाली वो 48 वाली वो जंग गिनते नहीं, क्योंकि अब तो वो 76वां साल शुरू हो गया, उन्होंने 75 साल ऐड किए, तो वो हाँ तो उसमें तो फिर सही तो कैलकुलेशन शहबाज शरीफ की अच्छी है, उससे पता चलता है। हाँ, क्योंकि अब तो 76वां अब साल अगर वो शुरू सीधे हो गया रास्ते है। पर आ रहा है भाई, वो करना चाहते हैं ट्रेड तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मेजर साहब की बात भी गलत नहीं है कि अभी मैं गिनती के तो 10-20 दिन रह गए शहबाज शरीफ के। कितने दिन रह गए? चलो जाते जाते बयान तो अच्छे दे रहा है ना, 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन रह गए। ये सिर्फ शोषा छोड़ना चाहते थे कि मैंने तो कोशिश की थी ट्रेड चालू करने की, लेकिन इमरान खान ने बंद बंद कर दी। बस ये असल शोषा में है। बंद इमरान खान ने की थी, इसमें कोई दो ही रह नहीं तारक भाई। क्या हुआ? अच्छी खासी जो भी हमारी ट्रेड चल रही थी उसमें हमें तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था ना, लेकिन इमरान खान ने आते ही बोल दिया जब तक जब मोदी सर उतरेंगे नहीं या इनकी हुकूमत जाएंगे कि नहीं, उस वक्त हम कोई तल्लुकात या कोई ट्रेड का वाला जो किस्सा कहानी छेड़ेंगे ही नहीं। ये इमरान खान ने खुद बोला था भाई साहब। पहले हम कब कह रहे हैं कि हमारे जो ने बोला था, उससे फायदा हमें ये होता था, जो पहले हमारे सिंगर थे, एक्टर थे, उनको इंडिया में जाने का मौका मिलता था, हमें भी इधर सैलमे में देखने का मौका मिल जाता था। अब तो वो ना सैलमे में फिल्म देख सकते हैं, ना हमारे पास कोई सस्ती चीजें जो उधर से सब्जी मंगाते हैं, और भी बहुत सारी जरूरियात है जिंदगी की, बिल्कुल सारे शैम्पू ये बहुत सा सामान है, टायर हो गए, कितनी चीजें उधर से मंगाते हैं। तो हमारा ट्रेड जो है वो काफी था, लेकिन जो पाकिस्तान उधर सब्जी कितनी आती थी उधर से भाई साहब, फ्रूट सब्जी कितनी यार सस्ती वो हालांकि कम हो फिर भी उसके हिसाब से तो हमें ज्यादा सस्ता फायदा पड़ता है, है, क्योंकि अभी हम उससे हमें नुकसान तो थोड़ी ना हो रहा है। तो वो और दूसरे क्वालिटी अब वाली वही चीजें जब दुबई से लेंगे हाँ तो वो महंगी वो पड़ती है। बर्डन और ज्यादा बढ़ेगा ना। तो
बढ़ता है। इंडिया का जो टमाटर था ना भाई साहब वो पायदार था, ऊपर से मालूम था बाकी कुछ चीज हाँ, है। पायदार था, इधर वाला पायदार भाई था, साहब- 6 महीने निकाल जाता नहीं, था। नहीं, साल ये खराब गलत नहीं बात होता। है। इधर वाला पायदार भाई का साहब क्या वो मतलब? ये- पायदार- भाई साहब उसकी लुक की अलग होती थी। अच्छा, ये आपको माना मतलब है कि उसका हमारे यहाँ अच्छा जो होता है। टमाटर है वो छोटे लेवल का उनका अच्छा बड़ा अच्छा है। पायदार ये है। पायदार नहीं, होता है जो नहीं, वो चीज भाई ज्यादा साहब अरसा उसमें निकाल जाती है, उसका डिफरेंस मतलब भाई साहब पायदार। ऊपर से मालूम हो जाता है। मैंने देखा वो इंडिया मैक्सिमम वाला भी- कितने दिन तो टमाटर अब खराब शहबाज होता शरीफ है? ने दूसरी 3 बार या 4 कोशिश दिन की बाद है। वैसे ही खराब हो जाता है। शहबाज शरीफ ने पायदार दूसरी होना। बार कोशिश की है तो क्यों नहीं थे उनके साथ तिजारत फिर हो रही? हुकूमत भी इनकी है। ऐसे तेरे खिलाफ वो एक लफ्ज बयान देने से तिजारत शुरू हो जाएगी। नहीं, और ऐसे बहुत ज्यादा पापड़ लेकिन- बेलने पड़े। रमजान से पहले भी शहबाज शरीफ ने दुबई के सामने बैठ के कहा था उनके जो प्रिंस है और उनको आपने- लगा हमारी उनके साथ तिजारत करा पहले भाई साहब अपने करतूत ठीक करो फिर जाकर तो वो ठीक तो करो। फिर शहबाज शरीफ ने कश्मीर की बात क्यों की? यूए में जाके बयान देकर आए, आते ही उसका बयान चेंज हो गया। हाँ तो इधर आज क्यों कश्मीर की बात वही की? तो बात है भाई साहब, हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर अब क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? भाई सियासत चूरन क्या सीधी बात है? सीधी बात नहीं करना तय तिजारत करनी तो करें इंडिया के साथ, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं। सीधी और एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है भाई, वेला बैठा रहेगा तो लोग बोलेंगे ये कोई काम ही नहीं कर रहा। अब ये बयान किस वजह से 2-4 दिन पैसे तक देगा? चलेगा। फिर इधर कोई और बयान नया क्या क्या है, बयान कुछ हकीकत में भी करके दिखाए ना। चाइनीज को क्या दिखाना है भाई? चाइनीज तो चाहते नहीं कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छे हो। हकीकत में तारक साहब, हकीकत में भाई लोग करने देंगे। हाँ, तो चाइनीज जो चाहेंगे ही नहीं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। बाकी बात ये कि अगर पाकिस्तान ट्रेड चालू करता और ये रास्ता देता इधर से तो बैठ के पैसे कमा सकता था। इंडिया को भी फायदा होता, हमको भी फायदा होता, बहुत सारी चीजें हमें आसानी से मिल जाती। तो दूसरे जो असल country में हैं, बात उनको भी फायदा हो असल में जाता। बात तारक भाई यही शहबाज शरीफ पर जो रास्ता। पैसा हमें मिलना चाहिए था ना, अब वो वो असल हमें नहीं मिला, वो तो ईरान को मिलने ईरान जा को रहा मिलने जा रहा है, है। सही इससे बात। भाई साहब इनकी फट रही है। ऐसी पहले बात ये है। चौधरी बन गए थे कि हमारी मिलते चलो, करे। खुद का भुगतान भुगत यार रहे एक इंडिया के अलावा सारी दुनिया और भी लोगों के साथ तिजारत करें। चलो इंडिया के साथ तो ट्रेड खत्म कर दी इमरान खान ने, वो हकीकत है। आपको चीज लेने जाना, शहर बात से तो लेकर सुनिए, जाना सस्ती एक- पड़ेगी। तेरे एक- मुल्क में हर चीज है, कुदरती तेरे मुल्क के अंदर हर चीज है। है जमीन के अंदर। बिल्कुल वो है। तो दूसरी कनेडा है, अमेरिका है, लेकिन चाइना उस है। हिसाब से भाई टेक्नोलॉजी साहब, होनी बिल्कुल चाहिए, सही। बीज अच्छे होने चाहिए, उनके साथ तो औजार तिजारत करो, होने बढ़ाओ, चाहिए, वो तो सबसे बढ़ाओ, एक इंडिया खाद के वो दुनिया पता है कितना दुनिया में एक इंडिया ही कंट्री नहीं है जिसके साथ तिजारत करोगे तो आपका बढ़ावा होगा। यार हम दूसरी तो दुनिया भी चाहते है। हैं आपका यार। मुकम्मल हो गया। अच्छा भाई, मेरा अब छोटा सुनो, ये- अब इसका जवाब मेरा छोटा सा सुनो। सवाल अब है। उसको जवाब मेरे दे दो। सवाल ने जवाब मेरा इसको सवाल। दे दो। अगर तुम्हें एक चीज खरीदनी हो, एक बिस्किट का पैकेट खरीदना हो, हाँ। तो तू उसके लिए जाएगा दूसरे शहर जाके खरीदना अच्छा लगेगा या तू खुद अपने के गाँव शहर से खरीदेगा? या गाँव से अपने गाँव से अपने खरीदेगा। मोहल्ले से ही खरीद क्यों- ले। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि आसानी हमारे पास है। होगा। तो यही बात है भाई भाई, मैं साहब। समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ इंडिया के साथ तिजारत करने से ज्यादा फायदा है। उधर से शहर जाओगे, चार ज्यादा पाँच लेकिन दिन एक किराया बात है, ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं। खिलाओगे। यार क्यों यार खाना एक बोलोगे? जब एक चीज है हमने वो लेनी नहीं, हमने चलो इंडिया के साथ तिजारत एक इमरान खान ने बॉर्डर खत्म कर क्रॉस दी, करना वो चीज भी। इधर आ जानी, एक बॉर्डर क्रॉस करना चीज यार बात सुन तो सही, एक तिजारत है वो इमरान खान ने खत्म कर दी है। वो एक तो हो तिजारत गई। नहीं, तो सारे कितना आदमी नुकसान खत्म कहने कर का दिया। मतलब है मुल्क की तिजारत तिजारत में खत्म कर फायदा दी। किसको था? आम जनता को था, जो यार गरीब लोग थे, बात उनको फायदा था। तो बड़ों को कुछ एक नहीं बात था। में कब सुन तो ले, सुनना जब क्या उसने है? खत्म कोई कर दी, लॉजिक वाली बात हो उसकी सुनना। खत्म हो गई, हुकूमत भी उसकी खत्म होगी, तिजारत उसने खत्म की, खत्म हो गया। अब शहबाज शरीफ की 1 साल के ऊपर हुकूमत हो गई है। ये अंधा है, शहबाज शरीफ का पीडीएम अंधी है। इनका हक बनता था इमरान खान के मुंह पे तमाचा मारते, उसको बताते हमने इंडिया के साथ तिजारत की है, आपने बंद की थी। अगर ये- अब हम कर रहे, चलो अगर ये तिजारत करता था तो खान ने उठा लेंगे, ये इसने कश्मीर का सौदा कर सौदा दिया। कर दिया। फिर इमरान खान तो पता नहीं कितने हम बातें कश्मीर उठा रहे हैं, वो भाई क्यों ने कितनी कश्मीर का है? सौदा करके इमरान खान ने तो यार जब देख दुबई में करके आया थे बयान, तो आपने इमरान खान का पता इमरान नहीं खान क्या ने बात चुटकी कड़वी बात की है, थी। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक ही बोलूंगा, सच्ची बात है। ना कोई खान ने बंद की है, ना कोई शहबाज शरीफ ने बंद की है, ना ये चला सकते हैं। कंट्रोल किसी और के हाथ में है। चाहिए। इनको तो हम बैठे गालियां यार दे रहे हैं। ये इनका गड़बड़- कोई कंट्रोल नहीं यूसुफ भाई, ये गलत इनका बात है। कोई कंट्रोल गलत नहीं। कैसे हुआ? इमरान खान के आने से पहले वही तजारत तो चल रही थी ना। वो भाई लोग कर रहे थे। अच्छा इमरान खान के दौर में मोदी से कौन बातचीत कर रहा वो था? भाई लोगों ने बंद की। क्या इमरान खान- बदनाम इसको किया गया। नहीं तिजारत बदनाम बात कौन इसको कर किया रहा था? गया। मोदी के साथ बातचीत पहले कौन तो कर वही रहा था? मामू लोग कर रहे थे ना। बातचीत करने वाला कौन है? फैज अमीर ने इमरान खान को क्या बताया था? 370 किसके दौर के अंदर हटा? ये सारा करने वाले वो ही है मेरा भाई।
सब कुछ जो आज दिखावा है ना वो इमरान खान को आगे का करने वाले वो ही हैं। पहले वो सब कुछ कर रहे थे, इमरान खान आने से सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, जो गिनता है उसके काम गिनने आता, ये इमरान खान ने कर दिया, वो कर दिया, उस वक्त वो भाई लोगों का हाथ नहीं होता था। नहीं, वो भाई लोग साथ है, लेकिन भाई लोगों के बात तो भाई जब क्रेडिट लेना हो तो उन्होंने वायदा किया था इमरान खान के साथ, आप जो करना चाहे करें, वो कर रहा था, लेकिन बीच में रोकने वाले कौन थे? स्टार्ट भी करवा दिया और रोकना भी शुरू कर दिया। क्रेडिट की बात आती है तो वो इमरान खान को सारा भाई उसको जो स्टार्ट करवाया गया था वो दिखावे के लिए कराया गया था, स्टार्ट करो। जब उसने स्टार्ट कर दिया सारा कुछ, उसका रोकने वाले कौन है? अंदर अंदर रोकने वाले भी तो यही है। भाई साहब इनका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। भाई साहब कसूर बहुत होता है इमरान का, जी आपको मानना पड़ेगा, माइट मुट कुछ भी नहीं है। बाकी भाई ये खालिस्तानियों को टच किया, और भाई साहब जो स्टेट को तोड़ेगा उसके लिए सख्ती करना पड़ेगी। और जो सही बात है, इमरान खान भी ऐसे ही करता रहा, जो बाहर से फंडिंग आती थी अस्पताल बनाने के लिए, वो अपनी पार्टी चलाता रहा, अपनी सियासत चमकाता रहा। सही बात होता है, ये ऐसे ही करते हैं, जो और आज भी वही कर रहा है। वो अनाथ आश्रम बनाए थे ना गरीबों के लिए, सड़कों के ऊपर जो होते थे उसके लिए उसने घर बनाए थे, या जो भी रहने की जगह बनाई थी, या उसने जो फ्री का राशन देने की कोशिश की थी, तो बजाय उसके देने के भाई साहब कोई नौकरी दे देता, कि उनके लिए स्कीम ऐसी निकाल देता की वो पैसा एक बार अपना कारोबार चला था, वो आवाम खा के शुक्र अदा करती थी। हॉस्पिटल में देख ले उसके हालात किस तरह चल रहे थे। ये गलत काम जो स्टार्ट किया था, नौकरी जब खजाने उनको भिखारी बना रहा है, उनको अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश अच्छा चल ठीक हो गया। अब देख अब जो पीडीएम है, इनके बाहर की कंट्रियों में इतना पैसा है, इतना ये सारे लंगर खाने को जो बोलते हैं इमरान का सच्चा है, हमें उससे कसम से चिढ़ आती है। इमरान खान झूठा तेरी नजर में, ठीक हो गया। सारे इनके पास इतना पैसा, इमरान खान ने 100 बार बोला, मेरी बात सुनो, आप पैसा ले आओ बाहर की कंट्री से, ना IMF, ना सऊदिया, ना चाइना, ना अमेरिका, किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, कर्जा भी उतर जाएगा, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, भी चलेगा। ये क्यों नहीं करते? अपना पैसा होने के बावजूद भी भीख मांग रहे हैं। वो पैसा कहते जो है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कहते हैं, वो पैसा लेके आए इन्होंने किए 70 साल से कर रहे हैं। नाम किसका बड़ा भिखारी? 1988 में अच्छा मेरी बात सुनता हूँ, जाओ ना के कल में चाट के आया नवाज शरीफ, भाई साहब आया नवाज शरीफ उसने शुरू किया। ये 3 साल में उसने भाई पहले पाकिस्तान दूध का दुला था, कर्ज नहीं था, पहले कभी कर्जा नहीं मांगा था। अब ये कहेगा इसने ज्यादा मांग लिया। अच्छा ये क्या तेरी बात हो? ये कौन सा तेरा जवाब? 100 वीडियो में ये कह चुका है, इसने ज्यादा मांग लिया, इसने वो जो मलक रियाज है, मियां मंशा है, ये किधर गए? ये किसका पैसा है? इतने बिजनेसमैन बड़े बड़े कहाँ से पैसा ले किया था? बस एक मिनट, जहांगीर तो आया इमरान खान के, जब आया मशहूर और बदनाम हुआ इमरान खान की हुकूमत, तो पकड़ा भी गया। इससे पहले जो हुकूमतों में ये रहा है, जहांगीर ने जहाज तो पहले खरीदे थे, जमीन कारोबार तो पहले बनाया हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं बंदे बोले? अब भी शहबाज शरीफ का नाम आ गया। अब उसी जहांगीर के साथ कौन बैठा है? हमजा शहबाज शरीफ बैठा है, बिल्कुल मरियम नवाज बैठी है, शहबाज शरीफ, आपको दूर का चुनाव हो गया। इसकी पार्टी को आगे लेकर आने वाले कौन है? वही नदीम खान और जो है जहांगीर, वही भाई साहब इसको आगे उन्होंने मैं कहता हूं पहले भी तो ये पहले ये क्यों बताया गया? और किसने उनके साथ कैसा सलूक ये किया? दोगला है, अपनी बातों से मुकर जाता पता नहीं ये बंदा पहले ये दोगला सब है, सियासत में दोगला उस है। वक्त क्यों नहीं आप बोले? कमाल है। जब इमरान खान में ये नंगे हो गए, बदनाम हो गए, अब ये क्या लोग? अच्छा एक मेरे छोटी सी बात सुन ले, तेरे दिमाग में अगर आ जाए तो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास टोटल दौलत कितनी है? मुझे तो पता नहीं इतनी ज्यादा दौलत है, कुछ 400-500 बिलियन है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। बैठ जा 900 करोड़ का तो सोने का कारोबार है, 900 करोड़ का सोने का कारोबार जो रिकॉर्ड पे भाई साहब ने बताया हुआ है, बिजनेस है, सिर्फ सोने का। इनका रिकॉर्ड ही जिस जगह पे लंदन में फ्लैट खरीदा हुआ है ना इमरान खान, वो कह रहा था गला चलाता है, इतनी बात नहीं। मैं वो कह रहा था वो इतनी महंगी लंदन की जगह जहाँ कोई बंदा और नहीं खरीद सकता, किसी इंडियन ने खरीदा, मुझे बताओ उस जगह से जितना महंगा फ्लैट उसने खरीदा हुआ है। फ्लैट खरीदना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ही नहीं, खरबों मिलियन का फ्लैट, पहले जमीन खरीदनी, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, वो पैसे ही नहीं। वो फ्लैट एक फ्लैट होता है, एक फ्लैट नहीं होता, पहले वो जमीन खरीदी महंगी जगह से भाई, फिर उधर बिल्डिंग बनी है। ये भी तो कितना पैसा भाई मुल्क में लगा लेता, बाद में बिल्डिंग बना लेता।
नाम मांगने में मजबूर होता तो है। इसने इमरान ये बात आपने नहीं करी। यार पता है बात कहाँ से शुरू हुई है? नहीं ये अच्छा यार मेरा तो हम सपोर्टर नहीं है भाई साहब, ये कहता है अगर नवाज शरीफ अपना सारा पैसा ले आए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सरकारी भी लाए, नवाज शरीफ भी लाए, अमित शाह भी लाए, मलिक रियाज भी लाए, नहीं है जहांगीर भी लाए, वो सारे पैसे इमरान खान ने बोला था ना, मैं जो इसने चोरी की है, जो लूट कर पाकिस्तान का पैसा लेकर मैं अच्छा, वापस जो लेकर पैसा आऊंगा, कमाते हैं, कितनी वो किधर मरतबा देता बोला, है? कितना चूरा नवाम को दिएगा, लेकर जाता आया तो है। यहाँ से ही है ना। क्या लेकर और आया? ये बाहर ऐसी से बात बात है कर कि रहा है। यार उसके मुल्क के अंदर कोई इदारा उसके नीचे था, उसको और किसके इस तरह नीचे? घुमा रहे थे, इस तरह मुल्क घुमा रहे थे। खान के हॉस्पिटल बनने से पहले कोई अस्पताल कैंसर का था? नहीं था। बोले जरा। पहाड़ों पे यूनिवर्सिटी उसने मांगा, उसने करप्शन की, उसने जो भी किया। बनाया भाई क्या उसने है? पाकिस्तान में कैंसर का हॉस्पिटल बनाया। अच्छा तू मुझे ये बता, उससे कोई लोग- भी दो यूनिवर्सिटी ये बनाई, दो यूनिवर्सिटी बनाया। ये उसने अच्छा काम किया। कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के यहाँ होता है उसमें करप्शन नहीं होती। होती है यार इंडिया में क्यों नहीं होती फिर? सब में होती है भाई, सब में होती है। सऊदी अरब में क्या तो बोलो ना, इसने अरबी मुबारक जो है उसमें नहीं हो रही। उसके अंदर बचा करप्शन इसने की किया। करप्शन, इसने करप्शन की, लेकिन मुल्क को भी फायदा दिया। इन्होंने कुछ भी आज तक एक तो बताओ मुझे कोई एक चीज अपने लिए बनाई मुल्क में, सिवाय अपने भाई साहब, जगह का बना दिया है। बनाया है, नवाज शरीफ ने बनाया है। पढ़ा लिखा जाहिल बंदा बैठा हुआ कहता है नवाज शरीफ ने बनाया है। इनके- वो इसलिए देख के नवाज शरीफ का बनाया है। नवाज शरीफ तो क्रेडिट लिया सिर्फ, अयूब क्रेडिट लिया। अयूब वो मर्द का बच्चा अयूब खान था जिसने ये सारा कुछ किया था, और डॉक्टर अब्दुल करीम ने बनाया था। अब ये वो तजर्बे कर लेने के ये लिए बनाया है। मास्टरमाइंड तो बन ये गया। वैसे वो अपने कलाम से बनाया। ये बाकी बनना तो सुपर पावर बनाने की कोशिश तो इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी। क्रेडिट किसको मिलता है? अटल जी को, क्योंकि उनके दौर में उन्होंने टेस्ट किया, और यार। टेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, ऊपर से अमेरिका का प्रेशर सारी होता है। मेहनत उन्होंने और की है। उसमें मर्दानगी दिखानी होती अच्छा, है। दिल का हाँ, हॉस्पिटल दिखाई है, भी उन्होंने भी अच्छा फैसलाबाद में किया। दिल का हॉस्पिटल बना है ना, बना किसने है। बनाया था? परवेज लाई ने मुशर्रफ के दौर में। शहबाज शरीफ आया, अपनी हुकूमत जब आई मुशर्रफ के बाद उसने क्या किया, हमारी आंखों के सामने आज भी देख ले, उसकी तख्ती अंदर से उखाड़ के शहबाज शरीफ ने अपने अपनी नाम की लगा, तख्ती लगा दी। ऐसा ही करते आज हैं। वो क्रेडिट कौन ले रहा है? मरियम कहती मेरे चाचू ने बनाया है। तो इस तरह के मेरे क्रेडिट चाचू ये भी की तो ये ले कौन सा सकता है, क्रेडिट इसने हुआ? क्यों नहीं लिए? क्या करते हैं चलो यार? ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये बंदा मानेगा नहीं, जो जंगे भाई साहब जंग कोई मसले का हल नहीं, बातचीत से हल हो जाता तो ठीक है, लेकिन ये नफरतें जो है ना कहीं जो दूसरी ताकतें वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे जी हों। बिल्कुल। लेकिन हमारी हुकूमतों को भी सिर्फ- सोचना चाहिए कि भाई साहब ये नफरतें खत्म करें, ये दूरियां कम हो जाएं जब तक। लेकिन इंडिया के जो अपना स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। यार जब लेकिन कोई भी नहीं पाकिस्तान चाहेगा। इसमें फेल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद के अत्याचार तो उसको कंट्रोल किसने करना है? किसने करना है ये भी इन्होंने बताओ। करना है, इमरान खान जी भाई को- लोगों ने करना है भाई, भाई लोगों ने। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।